Hello everyone and welcome back to Heat of Volcano. हेलो हेलो हेलो। एंड सौरभ सिंह के पास आज कुछ नया टॉपिक है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि तुम अब घर पे भी ब्लॉगिंग करोगे? तो ये बताओ। हाँ बताओ। बेसिकली पॉइंट ये है कि मुझे लगा कि मैंने ना अपना चैनल बनाया हुआ है हीट ऑफ वोल्केनो के नाम से। मैंने कभी बताया नहीं हुआ कि पर्पस क्या है। मतलब अब 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा क्लियर कर दूं। करेक्ट। कि बनाया किस लिए। करेक्ट। तो पहले तो नाम ही डिस्कस कर लेते हैं, हीट ऑफ वोल्केनो। ठीक है। हीट मतलब गर्मी है, ठीक। सब में होती है। वोल्केनो इसलिए चूज किया कि वोल्केनो ऐसी चीज होती है जिसकी गर्मी अंदर से आती है। ओके। हाँ। तो इंसानों में भी सारी चीजें अंदर से आती हैं। तो हम भी, मतलब मैं एक्सक्लूसिव, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ सबको एक साथ। सबको एक साथ। अच्छा। हमारी कैमरे में देखने का आदत नहीं, तुम्हें देखने की आदत है। नहीं, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी। चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो ये करके हमने फिर अब, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मेरा चैनल है, मैं ज़्यादा इंस्टा यूज़ नहीं करता, कि यहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ओके। और अगर एक्सप्रेस जो आप कर रहे हो वो इंटरटेनिंग हो, तो फिर क्या बात है, फिर शेयर की जा सकती है। करेक्ट। ज़्यादा बोरिंग ना हो तो शेयर की जा सकती है। बोरिंग नहीं होती है, बताओ। पता नहीं यार, अब तुम लोग तो सुनते बड़े ध्यान से हो, फिर कहते हो बोर कर रहा है सौरभ सिंह, बोर कर रहा है सौरभ नहीं सिंह। नहीं, ज्यादा एग्जैगरेट कर दो ना, जब बिल्कुल आगे चलते रहते हो, सामने वाले की सुनते नहीं हो। मलिक ने भी तो बात यार मलिक को, अब मलिक की बातें करते हो, मैं बोलूंगा तो कहोगे साला बोर कर रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, प्लीज कम टू द मेन पॉइंट जिसकी वजह से आज। तो तुम तो मेरे बारे में जानती हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जी। कि रहने वाले हम कहाँ के हैं। यूपी का रहने वाला हूँ मैं, और मेरा घर आता है लंबुआ घाटमपुर, मेरे गांव का नाम है। ओके। उसकी अलग बकचोदी है कि घाटमपुर क्या है था। ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन हो रखा है देहरादून से, अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की थी। शुरुआत में उस टाइम पे एविएशन में बहुत स्कोप कम थे, तो जो ऑफर मिल रहे थे वो उस टाइम, क्योंकि हम लोगों को ना लाइसेंस मिलते हैं डीजीसीआई से। ये डीजीसीआई एक टाइम पे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस बाई एफए, मतलब जो यूएस का सिस्टम है उनको फॉलो करते हैं हम लोग ज़्यादा, रादर देन अपनी उसको कुछ पॉलिसी बना ले। अपनी पॉलिसीज बना है, खाना है गवर्नमेंट से ही लेना देना, बट एक तरीके से इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, ओपन नहीं किया गया कि सब लोग आ सकें। जहाज को हमने बड़ा वो बना कर रखा था। अरे यार, अभी आज के 5 साल 10 साल पहले तक जहाज उड़ता देख के लोग उठा देते थे, अरे जहाज जा रहा है। हाँ, हमारी आदत थी हम यार, अब क्योंकि एज अ नेशन भी तो हम गरीब ही थे, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसमें पैसा भी आएगा, तरक्की भी लोग करेंगे। ठीक है। याद कराओगे? मैं टॉपिक तो भुलवा दिया। टॉपिक तुम्हारा था आज कुछ जो तुमने इंडियन आर्मी पे जो रिसर्च की थी, पढ़ाई की थी उस पे, कि उनको आज तक हमें कितने 21 गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। हाँ, गैलेंट्री अवार्ड एक्चुअली, हाँ। तो फिर मैंने ये सब की, उसके बाद अभी मेरा रियल एस्टेट का काम है, मैं अपने आप को रियल एस्टेट का काम भी। तो फिर ये बचपन हमारे पिताजी के साथ गुजरता है, जैसे सबका जाता है। तो अब जब तुम लोग पिक्चरों की बातें करते हो ना, ये बाजीगर देखे हो, वाटा देखे हो, कुछ कुछ होता है देखे हो, कुछ देखे हो तुम लोगों ने बचपन में देख रखी 90s बॉयज। हम 90s के भी होते हुए भी 90s के। अजय देवगन की मूवीज इंक्लूड कर लो। पापा ने हमें कम से कम ना समझ लो कितने सालों तक सिर्फ एक पिक्चर, बॉर्डर बॉर्डर के एक एक कॉमा तक हमें कौन सांस कहाँ लेता है एक एक डायलॉग याद है, वो अब कर सकते हैं। ठीक है, वो दिखाया। और ये जो गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिलते थे, परमवीर चक्र विजेता, उनकी किताबें ला के देते थे हमारे, चूंकि हम लोग गांव से हैं, वहाँ पे बचपन से ही एक ना आर्मी में जाने का जज्बा होता है। और किसान है, तो किसान से ज्यादा अपनी जमीन से कोई लगा, हम हगते भी खुले में होंगे मानते हैं, लेकिन अब उस धरती पे सो भी सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। आप कमोड में डंडी करोगे, लेकिन आप जमीन पे नहीं सो सकते। फर्क है। ये हमें जवाब दिया था एक बुजुर्ग ने। अच्छा। अच्छा। मैंने उससे ज्यादा बहस नहीं की थी, मैंने टाइम पे छोड़ दिया था कि देखते हैं बाद में कभी इवैल्यूएट करेंगे सच क्या है। चलो टॉपिक पे हो ना। हाँ, तो वो धीरे धीरे ना, फिर पापा ने डाल रखी थी वही आदत, तो आज ऐसी मेरी आदत है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ। तो ऐसे स्टडी करते रहते हो। ऑफ रोडिंग के बारे में ही पढ़ रहा था, कि महिंद्रा के बारे में और पढ़ रहा था।
और एक पीछे पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक बार हम किसी के ग्रुप में गए थे, वहाँ पे लैंड रोवर डिफेंडर भी आई थी। लैंड रोवर डिफेंडर आई थी। हम एज ए इंडियन कई बार थार वो को बोलते हैं ना कॉपी ऑफ रेंगुलर है, मैं भी बोलता हूँ, लास्ट वीडियो में बोली थी। करेक्ट। कुछ अमेरिकन की जीप आती है, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग एक अलग सेगमेंट आ जाता है, उसमें थोड़ा सा आप इंटेंस हो जाते हो, आप जरूरत से ज़्यादा वाली चीज़ें करने लगते हो। ऑफ रोडिंग आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। करेक्ट। आप हो क्या वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, बट वहाँ पे और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तुरंत ब्रेक लगाने में गलती करो, तुरंत पलटोगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तुरंत 3 एपिसोड में पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना। क्या होने वाला। वो भी भाई एक बार पलट चुके, 3 बार हमारी पीछे से उड़ चुकी है। हाँ, हमारी जबरदस्त उठी है। आप वहाँ गलती करो, और ये लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। लाइफ में आज आप करो, पता चलता है साला 6 साल बाद, 7 साल बाद या पता ही नहीं चलता कई बार। तो इसलिए ऑफ रोडिंग करने का, इसलिए मैंने उसमें ऑफ रोडिंग इंक्लूड की। मैंने तो थार ली, और ये हमारा 55 का ड्रीम था। कलर भी हमने यही सोचा हुआ था, ग्रीनिश सा, लकली इन्होंने एक्वामरीन दे दिया, तो बस यही डर था। अच्छा, तुमने पहले सोचा हुआ था कलर? विजुलाइज किया हुआ था। कहीं ये बिल्कुल चमका हुआ नीला रंग नहीं बिल्कुल ही स्कॉर्पियो में आता था। हाँ, बिल्कुल नीले रंग के स्कॉर्पियो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने व्हाइट सोचा था, लेकिन इन्होंने ये कलर दे दिया। व्हाइट नहीं आई तो होगी व्हाइट थार में? व्हाइट अभी तक नहीं है, कुछ लोगों ने रैप कराया हुआ है। अगर व्हाइट आती तो हम व्हाइट लेते, क्योंकि हमारे पास इनफील्ड भी व्हाइट कलर की है, और हम शांति वाले आदमी निकलना हो वैसे बात। लिव एंड लेट अस लिव, वो भी एक एक्सप्रेशन होता है। लिव एंड लेट अस लिव, लिव एंड लेट अस लिव। अच्छा, तो भैया गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पढ़ने लगा। कि अभी तक कितने, पापा ने याद कराया था, पापा की याद आने लगी, तो मैंने ऐसे पढ़ लिख के देखने लगा, तो पता चला कि 21 हमें परमवीर चक्र अभी तक दिए गए। अच्छा, ये वॉर टाइम अवार्ड है, जब आप लड़ाई के दौरान ही मिलते हैं, शांति काल में नहीं मिलते। शांति काल में इसके बराबर मिलता है अशोक चक्र। मजे की बात ये है और सोचने वाली बात ये है कि भारत रत्न को हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। भारत रत्न, हाँ, वो इंडिया को एक्सप्रेस करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। करेक्ट, सोचने वाली बात है। उसकी भी स्टोरी होती है। हाँ, सिंबॉलिक नेशन सिंबल, उस सिंबल पे चलते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो फिर उसमें फिर मैंने 21 मिले हैं। अब बात छिड़ी है तो बता देता हूँ। अभी तक 21 गैलेंट्री वो परमवीर चक्र दिए, परमवीर चक्र दिए, जिसमें से 5 दिए गए हैं 47 से 48 की जो पहली वॉर थी, जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता। 47 से 48 वाली वॉर के में, बीच ठीक है। जो आज LOC बनी हुई है, उसके सॉरी ये जो आपका POK गया था उसमें पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, अच्छा, ये सारी चीजें उस टाइम की हुई है। तो 5 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। पापा के जो हमारे हीरो हैं वो उसी में से हैं। तो ये 47-48 में ये पापा गैलेंट्री के नाम तो बता दो। पीरू सिंह मुझे नाम याद हो गया, पीरू सिंह। फिर अच्छा, इसमें भी गुस्सा इस बात पे चढ़ा, एक तो ये जो मैंने रेंगुलर और इन सब का जिक्र किया था, तो वहाँ पे भी जब मैं उस ग्रुप में गया ऑफ रोडिंग की, तो मुझे जो सेंस आया, या हो सकता है कि मेरी अपनी हो, हालांकि बाद में वीडियो कुछ बहस ऐसी हमारी हुई कि मैंने देखा यार हम लोग ना मैं और तुम आपस में कोई बात किसी टॉपिक पर रुक जाए, तुम्हें लगे तुम सही, हमें लगे हम सही, हमें ना एक तीसरे की जरूरत होती है। और तीसरा अगर गोरा हुआ तो फिर क्या कहना है, तो तीसरा अगर गोरा हुआ तो फिर क्या कहना है। अच्छा, फिर तो वो सही ही है क्योंकि गोरा है। वो हमसे ऐसा बिहेव करे ना करे, लेकिन हमने उनको वहां बिठा रखा। करेक्ट, ये तो है। एक हमारे यहाँ और भी कहावत है ना, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, मेहमान जो है भगवान के बराबर होते हैं। तो भगवान को एक जगह बिठा दिया जाता है, जैसे वैसे बिठा दें। और मतलब एक टाइम तो आता है ना कि भगवान को भी आप विसर्जन करते हो। हाँ, बाय बाय बोलते हो, लेकिन हम नहीं बोलते, हम अतिथि देवो भव बोलते हैं। घर में बिठाए ना बिठाए साले को, दिमाग में जरूर बिठा लो। जैसे दिमाग में बिठाया हुआ है कि भैया गोरा रंग। हाँ, तो अब जैसे कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं, अच्छा महिंद्रा की बात, एक बार महिंद्रा की पहले मैं बात कर देता हूँ। तो फिर उसमें करोपी भाई से बात हो रही थी, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि मैं भी पहली बार ऐसी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कोई मैं यहाँ आता हूँ पहले दिन वाले एक्सपीरियंस में। फिर यहाँ वो लैंड रोवर डिफेंडर, अच्छा यहाँ हमारे साथ गया था हमारा दोस्त सरदार, इंटेंस, बहादुर, ब्रेव,
और कभी मौका मिलेगा तो उसका एक्सप्रेस कर पाऊँ कैमरे के सामने रियल लाइफ में, तो वो तोड़ूँ। और दोस्त के साथ अगर आप जाते हो तो फिर आप घंटा किसी को समझोगे। तो मैं अपनी नई गाड़ी लेके गया था महिंद्रा को आजमाने। महिंद्रा के बारे में थोड़ा बहुत स्टोरी पढ़ रखी थी, जान रखी थी कि जब 71 की एज जिसके ऊपर ये बॉर्डर पिक्चर बनी है, जब मथुरा दास चलाता ना वो जीप में रख के फायर करता है, तो उसको बोलते हैं आरसीओ गन। वो हमारा अपना जुगाड़ है। अच्छा, जो महिंद्रा की गाड़ी में लगा हुआ था, वो हमारा जुगाड़ है। और उस जुगाड़ से हमने 65 में भी लड़ाई की थी, सक्सेस नहीं मिली थी हमें, कैसे फ्लॉप हुए थे। हाँ, 65 में हमें सिर्फ 2 गलत। पहले मैं एक बार 21 वाला पूरा कर दूं कि ये टॉपिक चलने दो, बता। पहले 21 वाला कर दे। हाँ, तो हमें एडिट कर लियो बाद में ना, चलो ठीक है। हमें उसमें मिले जो है एडिट करने के बाद हमें उसमें मिले 5 2, क्योंकि वो ना अपने आप में एक जैसे बताता रहूँगा तो वो एक अपने आप में कहानी है। अब जो 61 में एक हमें मिला है परमवीर चक्र दिया गया फौज को। 61 में तो कोई लड़ाई हुई नहीं है, तो 61 में कैसे परमवीर चक्र मिला? तुम बता रहे थे ना बाहर गए थे यूएन में। वो इंडिया वो अलग स्टोरी है, इसीलिए मैं उसको भी रोकना चाहूंगा। ठीक है, वहाँ एक पे नहीं जाऊंगा, नहीं वहाँ मेन इवेंट ऐसे ही बोलना पड़ जाएगा। वो वाला टॉपिक जो तुमने बोला था ना कि हमें जवाहरलाल नेहरू को परमिशन लेनी पड़ी थी। हाँ, उस पे भी पहले एक बार अपना भी बता देता हूँ। ठीक है, महिंद्रा का ठीक है। एक मैं मूड़ी ले आऊँ गुरु जी। हाँ, तो साक्षी सिंह फिर क्या हुआ था कि 71 में जब 71 की वॉर में महिंद्रा ने बड़ा अच्छा वो किया था। तो मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अगर अमेरिका जीता है तो उसके रीजन फोर्ड था। फोर्ड? हाँ, उन्होंने विली बनाई। विली, हाँ। जो विली है उसको जीप विली बोलते हैं। उस टाइम पे जीप पहली बार फॉर्म हुई थी और पर्दे के पीछे फोर्ड और अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सिस्टम जो होता है, जो देश चला रहे हैं वो लोग होते हैं। तो उन्होंने हराया क्योंकि विली ऐसी गाड़ी थी जो कहीं भी जा सकती थी। आप टैंक से कहीं भी फायर कर सकते हो एक दायरे में, टैंक से भी आगे वो जा सकती थी। अच्छा, विली। और टैंक में 4 बंदे बैठेंगे, आप 6 विली चला सकते हो एक टैंक के खर्चे में। और 6 विली में कितना कुछ पोर्ट कर सकते हो। करेक्ट। एक विली में आपको हथियार ही लगाना है, गन माउंट करना। ये हमने 71 में किया था। और लोंगेवाला की लड़ाई में बढ़िया उड़ाए थे। लोंगेवाला ये जिसमें बॉर्डर पिक्चर बनी हुई है, जो मथुरा दास चला रहे हैं। सुबह का नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे। उनका भी टॉपिक है, कभी करेंगे उस पे बात। उस पे वो फनी लोग उस पे जो अक्षय खन्ना बने हैं, धर्मवीर नाम होता है ना कैरेक्टर का, वो जीवित थे उस टाइम पे। उनका इंटरव्यू आया है तो बताते हैं पाकिस्तानियों की बकचोदी कि ये इन्होंने क्या किया था। हारे हैं तो कुछ तो कारण होगा, तभी हारे। उन्होंने बाद में बताया कि हम कैसे हारे। एनीवे, फिर मैं उस दिन गया और मैंने अपनी इस भरोसे पे, चूंकि मुझे ये महिंद्रा। अच्छा, जब तुम ऑफ रोडिंग पे गए थे? तो जब मैं जब गया था तो यार हिस्ट्री इसीलिए तो आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जब मैं वहाँ खड़ा था अपनी थार लेके, तो मैं वो हिस्ट्री महिंद्रा की कैरी कर रहा था कि इन्होंने बनाया है तो और उस जगह पे हमारी गाड़ी थार ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। मतलब उस जगह पे डिफेंडर जो है स्ट्रगल कर रही थी। अब जो गोरे हैं, खास करके ब्रिटेन है, उनका एक अपना सोफिस्टिकेटेड, जो दुनिया में जितनी ये वाली चीजें हैं ना, ये इन्हीं की फैलाई हुई है। जो अमेरिकन हैं वो ब्रूट पावर डालते हैं। उन्होंने रेंगुलर बना रखी है, बड़ा इंजन डाल रखा है, बड़ी बॉडी डाल रखी है। उनको बस एरोगेंस आता है, बड़ी चीज बनाते हैं वो सारी। उनको एरोगेंस आता है क्योंकि वो भी गुलाम रह चुके हैं। उनको लगता है कि बस अब हम ही हैं, तो हम लोग हैं सुई या फिर कांटा। हमें सुई और कांटा अगर हमें वॉर में जाना हो तो। अच्छा। अदरवाइज तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, हम कुछ निर्माण करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। अफगानिस्तान में भी यही किया था। तो उस दिन उसको डिफेंडर नहीं चढ़ पाई थी लकड़ी। और बात सही भी थी कि थोड़ी चौड़ी ज़्यादा डिफेंडर, और वो जो रूट था वो बहुत पतला था। अच्छा ऑब्स्टिकल था, नैरो था, बहुत नैरो था। हाँ। डिफेंडर साइड में लगने का डर था। लेकिन ऐसा नहीं था कि लग जाती, ये भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लग जाती, पार कराने वाला करा लेता। वो इतना नैरो था कि थार भी लग सकती थी। थार लगने का टाइम नहीं मिला बहन, जो जब तक समझ आती तब तक तो पार। जब तक समझ आती तब तक तो हाँ। तो भैया ये अवार्ड के बारे में, फिर आते हैं अवार्ड के बारे में। जब अवार्ड के बारे में पढ़ने लगा तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सन
1950s में ये अवार्ड हम दे पाए इन लोगों को। लड़ाई कब की थी? 47-48 और हम इनको दे पाए 50s में। 50s में। 50s में क्यों? क्योंकि भैया उस टाइम पे ये लड़ाई हो गई। नेहरू ने, प्रधानमंत्री नेहरू जो थे, उन्होंने मतलब बात चली कि इनको अवार्ड कर देना है। उन्होंने सब लोग जो शहीद हुए थे, पेरू सोमनाथ शर्मा, इनके कोई रिलेटिव ही थे, लेडीज में थे, एग्जैक्ट रिश्ता नहीं, वो उन्होंने डिज़ाइन किया होगा पर पिक्चर। अच्छा। हाँ, डिज़ाइन उन्होंने किया। उसके बाद 35 mm का होता है, नेट पे मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद भैया इन्होंने भेजा ब्रिटेन को। इंडिया उस टाइम पे डोमिनियन स्टेट हुआ करता था। डोमिनियन स्टेट? हाँ, डोमिनियन स्टेट हुआ करता था इनका। और उन्होंने मना कर दिया कि आप ये अवार्ड, ये आप ये दे नहीं सकते, उनको परमिट तक नहीं दे सकते। तो 26 जनवरी 1950 को जब हम रिपब्लिक बने तब हम दे पाए। तो मेरी बकचोदी, मेरी जो गुस्सा है ना, मुझे ये 1947 के बाद से जो हमने 4 साल 3 साल हमें जो 50 में जो हम बोलते हैं ना, हमने सिर्फ रिपब्लिक बने हैं, तब उसके बाद हम भैया इंडिया ने डिक्लेयर किया है, वो पीरियड है वो बर्दाश्त से बाहर है। वो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी। वो जो सारा खेल ही वही वाला है यार, सारी खेल ही वही है। और वो एक, मुझे तो लगता है इंडिया में डार्क हिस्ट्री रही है। वो कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पहली बात ये बताओ कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है, दुनिया कौन सी ऐसी धरती पर ऐसा कौन सा देश है जो आज़ाद होने के बाद अपने दुश्मनों की परमिशन, जो तुम पे राज करके गए, उनसे परमिशन लेने की वेट करेगा? तालिबान वाले भी हुआ था, वो कर उन्होंने तो कह दिया भाग हम अपने आप देख लेंगे। कहाँ तालिबान, कहाँ उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर इंडियन आर्मी हो चुकी थी, डिवाइड हो चुकी थी, आधी पाकिस्तान में चली गई थी, लेकिन हमारी आर्मी अपनी स्टिक खड़ी हो चुकी थी। करेक्ट, एग्री? करेक्ट। उसके बावजूद भी 3 साल हम क्यों उनकी वेट करते रहे? क्या कॉपी कर रहे थे तुम? तो मुझे ये चीज़ ना बड़ा बर्दाश्त से बाहर है कि ये 3 साल क्यों हम डोमिनियन। और हमारा छोड़ो, अब कल पर देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, फिर रिसर्च शुरू हुई कि भैया इतना सा इंग्लैंड, इतना साला इंग्लैंड, इतनी पूरी दुनिया में ऐसे कैसे राज करेंगे, खास करके भारत में मुगल आए, कौन नहीं आए, सब यहीं रह गए, सब अटायर चेंज होते रहे, लेकिन कोर किसी का नहीं बदला। जब गोरे आए तो इन्होंने ये बदल दिया, इन्होंने प्रॉपर गुलामी सिखाई, मतलब सिखाई का दिखा दी कि तुम गुलाम हो और तुम क्या हमारे जूते के पीछे नीचे रहेगा, तुम साला हमारे जूते के नीचे रहेगा। कोई दुश्मनी खुंदक नहीं है, लेकिन ये मौका पड़ने पे ये मैं एहसास कराना चाहूँगा। और अगर कोई ये चीज़ कभी किसी को एहसास कराए तो उसको भी एहसास कराना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं। जाने दो, हम खतरनाक बात कर रहे हैं, हमें यूट्यूब से बैन कर देंगे, जबकि हमारी ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी एक सोच, हम एक्चुअली चैनल के साथ साथ अपनी सोच भी बताना चाह रहे थे। दूसरी एक हमें और अपने एक्सप्रेशन में पहले ही क्लियर कर दें कि जब हम किसी को, कोई अपने आप को जाट बोलता है, हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम गुज्जर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आज की डेट में लोग ऑफेंडेड होते हैं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी भी कास्टिज्म पे बिलीव कर रहे हो, इस पे कर रहे हो, क्यों करें भाई? ये कास्टिज्म मानता हूँ कि इसके बड़े दुष्परिणाम हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को जाट बोलोगे, अगर तुम अपनी वो स्ट्रेंथ अनुभव कर रहे हो, अगर आप नहीं बोलोगे जाट हो, तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना, उस दिन जब महिंद्रा की वो गाड़ी चलाने गया था, तो क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस था, तो मेरा अपना खुद इतना माइंड सेट था कि मैं उस दिन कम्पीट कर रहा था। वो मेरी लाइफ के भीतर सबसे टफ ऑफ रोडिंग रही पहली, और उस दिन मौके पर सरदार था। उसमें हमने वो नानक वाले उस पर डाला है। हाँ, वो था। उसके बाद तो फिर हमने बड़ी की और आगे करेंगे भी, लेकिन वो उस दिन का जो था ना, वो टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये हम क्या एक थोड़ी सी बात बोल गए। हम दूसरी बात, हाँ, तो अगर आप अपने आप को जाट बोल रहे हो, आज अपने आप को राजपूत बोलोगे, तो आप अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे हो, ये इस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं राजपूत बोल के किसी के साथ गलत करूँ, वो गलत है। किसी पे हिंसा करूँ जबरदस्ती, और ख़ास करके अपने से कमज़ोर तो तुम्हारा नुकसान भी कर रहा हो, तो उसको तो माफ़ करना चाहिए। करेक्ट। अपने से बराबरी, अपने से बड़ा कुछ करे, तब उसके अगेंस्ट एक्शन लो। जो कुछ कर ही नहीं पा रहा उसको क्या ही मतलब, हाँ, उसमें मर्दानगी नहीं दिखानी, बेचारे पे नहीं। हाँ, बेचारे पे नहीं, करेक्ट, जो इनोसेंट है, और हमारी कंट्री यही रिप्रेजेंट करती है। भारत
यही नॉन वायलेंस करता आया हुआ है। नॉन वायलेंस नहीं फिर यार, हमने नॉन वायलेंस की कभी कहीं बात ही नहीं की है। नॉन वायलेंस जो बात की गई है वो जैन धर्म में की गई है, महावीर जैन ने कर रखी है, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है, पूरी बात ही अलग कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ तो गीता का ज्ञान दिया गया है। अर्जुन भाग रहा था यार लड़ाई से, इस देश में क्या बात कर रहे हो तुम? सोच के देखो, कि लड़ाई करना तुम्हारा धर्म है? धर्म तो अर्जुन तो वॉर, ये कृष्ण तो वॉर मॉन्गरर हुए। कोई साबित कर सकता कृष्ण नहीं, को वॉर नहीं। मॉन्गरर? नहीं। ये डाउट अगर आपको कभी क्लियर करना हो ना, तो आप एक पिक्चर देखो, शूट आउट एंड लोखंड वाला। हाँ, शूट आउट एंड लोखंड वाला पे आपका डाउट क्लियर होगा। उस पे अमिताभ बच्चन लास्ट में जज से पूछता है कि जज साहब हाँ, इतने दिनों से मैंने बड़ी रिसर्च की, ये किया वो किया फलान किया, और इन सब रिसर्च के बाद, हालांकि फिल्मी डायलॉग है, क्वेश्चन अच्छा है, इतने दिनों के रिसर्च के बाद मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका भी परिवार है, आपकी भी बीवी है, बच्चे, याद आ गया, याद आ गया। आप घर के बाहर हैं और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेके खड़ा हुआ, कौन हो वो आदमी? जब आप अपने आप को समझोगे ना, तो आपके उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पहली बात, जब आप समझोगे तब समझदार हो, समझदार हुए तो यू कैन ओन योरसेल्फ। गैर समझदार तो यार मुर्दा बनाने की बजाय लोगों को एम्पावर करने की बातें मैं करता हूँ। और मेरा मानना है कि लोगों को एक डर लगता है, गवर्नमेंट को खास करके एक अलग माइंडसेट को डर लगता है, अगर लोग ऐसा हो जाएंगे तो समाज में जो वो चल रहा है, एक मिडिल क्लास सेगमेंट डेवलप हो रखा है, जो कंट्रीज चल रही है, सारा उथल पुथल हो जाएगा। और उससे दुनिया डरती है। 22 मिनट की वीडियो बन गई है, तुम्हें एंडिंग कब करनी है? उससे ऐसा कुछ नहीं होता है, एंडिंग कर देना। जब लोग एम्पावर होते हैं, उससे एक नेशन भी एम्पावर होता है। करेक्ट। लोगों से ही देश है, करेक्ट। देश से लोग नहीं है। नहीं, करेक्ट। बस इन्हीं बातों के साथ विराम लेता हूँ। अगली ऑफ रोडिंग कब जाओगे? अगली ऑफ रोडिंग जल्दी जाएंगे। तो हमने सोचा ये हुआ है कि भैया हम आगे भी करेंगे बोर, तो हम 21 जो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, उनमें से जो हमारी लाइफ से जिनका थोड़ा बहुत कोई स्टोरी जुड़ी होगी, कहीं ना कुछ कहीं से रिलेट हुआ होगा, वो हम शेयर करेंगे। और उसमें पहला नाम है अरुण खेत्रपाल का। अरुण खेत्रपाल। ये 21 साल का लौंडा था। अच्छा, हाँ, 21 साल का लौंडा। अरे लौंडा ही हुआ 21 साल का। हाँ, जवान भी ढंग से नहीं हुआ था। हाँ। और चूंकि देहरादून में पढ़ाई मेरी हुई थी, पहले ही बता रखा है स्टोरी। IMA के अपोजिट मेरा कॉलेज है। हाँ। गूगल मैप में चेक कर सकते हो, अगर गूगल अर्थ वगैरह है। हाँ, अल्पाइन कहाँ है, IMA कहाँ? अरे बड़ी सही जगह। तो नदी कुछ पार थी, तो उसमें खेत्रपाल का कोई लेना देना है, बाद में स्टोरी बताएंगे। हमने घुसपैठ भी करने की कोशिश की। IMA में? अरे यार, मैं विजय और सरदार आराम ज्यादा, पता नहीं क्या इसको समझदारी, मम्मी का फोन आ गया था क्या, से आउट हो गया था, मैं और विजय अकेले लास्ट तक हम बचे थे। फिर वो होता ना, इस पे खड़े होते हैं बड़े से गन लेके, हर जगह घूमते। हाँ, उन्होंने देख लिया वो तुम्हें? नहीं, हम हरकत नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत हरकत नहीं कर बस ऐसे मिलने जाना था कि देखे सही क्या होता है। अच्छा। कुछ करने नहीं जाना था, एक्साइटमेंट में जा रहे थे, क्योंकि जा नहीं पाए थे ना, क्योंकि और मेन तो हमें फौजियों से जलन शुरू होती थी देहरादून में, जलन। हाँ बिल्कुल। लड़कियां यूनिफॉर्म वाले को तो लड़कियां पसंद करती हैं यार। इनका कुछ काम नहीं, संडे सैटरडे ये लौंडे निकलते। दुख देखो सौरभ सिंह के चेहरे पे। अरे यार, साक्षी दिन संडे सैटरडे ये निकलते थे भाई साहब, ब्लेजर डाल के। जो हमारे ग्रुप में एक दो इधर उधर होती थी, पहली बात इनके मुंह से फूट पड़ता था। अच्छा, लड़कियों के मुंह से? ऑफ कोर्स। ये देखो। ऑफ कोर्स, यूनिफॉर्म यार। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम भी तो मस्त हैं। तुम मस्त है, मस्त मौला है भैया। हम भी, हमारा भी कोई मुकाबला नहीं है। चलो, तो हम पहले खेत्रपाल के ऊपर वीडियो बनाएंगे ऑफ रोडिंग के साथ। थार में चलते चलते तुम्हारी रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ ठीक है, या बाद में कर लेंगे, देखते हैं अगर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो ठीक, मतलब वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ओपी भाई कब आ रहे हैं? ओपी भाई आएंगे फ्राइडे को। अच्छा, फ्राइडे को। न्यू ईयर भी तो आने वाला है। न्यू ईयर भी आने वाला है, और क्रिसमस। तुमने क्रिसमस वाले दिन भी कोई वीडियो अपलोड की थी?
क्रिसमस वाले ऐसे ही आजकल बना रहे हैं। यार हमें आता नहीं है ऐसे मैरी क्रिसमस करना, ना हम एक दूसरे को बोलते हैं। हमारे वीडियो देखो मैं थोड़ा चेंज कर दी। फिर ये एक्चुअली ये चैनल ही मैंने इसी पर्पज से बनाया था। सबसे पहले मैंने मलिक से बात की थी, मैंने कहा मलिक यार कुछ ऐसे तरीके की चीज़ें हमें भी बोल शेयर करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस। तो उस टाइम ये हुआ कि तुम्हें देखेगा कौन, तुम डालो तो सही। फिर ये उस टाइम ये हुआ तुम्हें देखेगा कौन, हमने कहा कोई नहीं, अच्छे लोग अप्रिशिएट थोड़ा करते हैं चीजों ऑफरोडिंग करते हैं, थोड़ा क्रेडिबिलिटी बनाते हैं अपनी, फिर बोलते हैं। तो हमें लगता है कि हम इधर ये और मौका मिला, अगर एक दो जिम्मेदारियां निपटाने के बाद चैनल को भी बढ़ाऊंगा और अपने को भी बढ़ाऊंगा, मतलब कि पता चलेगा इसी फील्ड में। ठीक है। हाँ कि क्या और कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे दोनों बातों को। ये भी चलेंगे साथ में, संडे निकलने वाले थे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ओके। न्यू ईयर पे हाँ वो जिप्सी भी यूज करते हैं। कौन? आर्मी जिप्सी यूज करती है, बिल्कुल सही बात है। जिप्सी भी यूज करती है। जिप्सी चलानी इतनी इजी नहीं है। चलो 5 मिनट की वीडियो आती है ना जिसमें 2 मिनट में असेंबल कर लेते हैं। जिप्सी जिप्सी हाँ, उस दिन ओपी भाई की पलटी खड़ी हो गई, फिर टायर चेंज कर दिया, फिर हवा भर दी, फिर इंजन में कुछ कुछ करके चलो फिर मैं रिप्रेजेंट करती है इंडिया को भी। वैसे है तो सुजुकी की, करेक्ट जापान को रिप्रेजेंट करेक्ट उनका प्रोडक्ट ड्यूरेबल तो होता है। चलो जापान पे हम बाद में बात करेंगे। चलो यार फिर न्यू ईयर पे मिलते हैं। सौरभ सिंह बाय बोल दो। बाय बाय बाय।